हम लोग जो है तुम्हें वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने वतन पर, अपने घर पर लौटने पर, है ना। और माँ चंचला से हम लोग दुआ करते हैं कि निश्चित रूप से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पहल किया, मतलब हम लोग का वापस आने का, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके सहयोग से और हमारे भारतीय दूतावास जो हमारे सभी बॉर्डर्स पे थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन में जो हमारे भारतीय दूतावास थे, उनके सहयोग से ही हम इतना ईज़िली और इतना ये हम लोग आ सके। उन्होंने हम जैसे हंगरी पे थे, उन्हीं के थ्रू से हम लोग ईज़िली बॉर्डर क्रॉस किए। फिर जब हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया, ये नहीं कि हम लोग को वहाँ पे बैठा के रखा गया 1-2 दिन, हम लोग का जल्दी टिकट बना, हम लोग का बोर्डिंग पास भी ईज़िली हुआ और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट हम लोग का इंडिगो का फ़्लाइट हम लोग का था, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को इंडिगो का फ़्लाइट मिला और वहाँ से हम लोग एफिशिएंटली और स्मूथली हम लोग अपना कंट्री वापस आ सके। बीच में कहीं पे कोई रोक टोक नहीं हुआ ऐसा ये करके, इसलिए हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे जो भारतीय दूतावास थे वहाँ पे, हमारे यूक्रेन में और अलग अलग कंट्रीज़ में भी, कि उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे सुरक्षित पहुँच सकें। वहाँ पे डर का माहौल था, क्योंकि ऐसा था कि कभी भी हम लोग को बमबार्डिंग हो सकता था, कभी भी बमबार्डिंग और शूटिंग्स कभी भी स्टार्ट हो सकता था। तो ये चीज़, डर का माहौल वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे कभी भी हम लोग को अलार्म्स बजते थे, सायरन्स बजते थे, हम लोग को बंकर्स में, बेसमेंट्स में जाना पड़ता था। हम जहाँ पे लवीव में थे वहाँ पे बमबार्डिंग अभी तक भी नहीं हुई है, इसलिए हमने बमबार्डिंग नहीं देखी। लेकिन हाँ, आर्मी बेस कैंप्स, आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी और सायरन्स, ये हम लोग डेली और वो हमेशा वहाँ पे देखा जाए। बंकर्स में हम लोग का ऐसा था कि जब सायरन बजेगा तब बंकर में आना है, फिर दूसरा सायरन का वेट करना है और दूसरा सायरन जब बजेगा तब बंकर से बाहर आना है। वहाँ पे बंकर्स में ऐसा था कि बहुत बड़ा स्पेस, अंडरग्राउंड में स्पेस जैसा था। जब भी बंकर्स मतलब सायरन बजते थे तब हम लोग बंकर्स में आ जाते थे और हम लोग अपना अपना बेंचेस लगा हुआ था, वहाँ पे बेंचेस में आके वहाँ पे बैठ जाने का रहता था। बहुत आज खुशी हो रहा है। सोचिए तो, बेटी का मेरा नया जन्मदिन है। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था, पता नहीं मेरी बेटी वापस स्वदेश लौट पाएगी कि नहीं लौट पाएगी। लेकिन जामताड़ा उपायुक्त महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, विदेश मंत्रालय, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय दूतावास जो यूक्रेन और हंगरी में जिस तरह का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज बच्ची हमारी स्वदेश लौट पाई है। और मैं जिस तरह से सपोर्ट कर रहे थे पार्टी लेवल से भी, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यालय से फ़ोन आते थे कि भाई क्या रिपोर्ट है, नहीं है रिपोर्ट है। उपायुक्त कार्यालय से भी रिपोर्ट आता था कि भाई बच्ची आपकी पहुंची नहीं पहुंची। तो ओवरऑल सबका सहयोग रहा है और इस सहयोग से ही बच्चियाँ स्वदेश लौटने में सफल हो पाई है। देखिए, मैं तो सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो या नागरिक हो, जो यूक्रेन में आज के इस विपत्कालीन स्थिति में फंसा हुआ था, उनको एन केन प्रकार हर दृष्टिकोण से सहयोग कर व्यक्तिगत रूप से इस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय के कई एक मंत्रियों को वहाँ पर भेजा और ऑन द स्पॉट में भेजकर हमारे वतन के जितने भी छात्र छात्राएं और नागरिक थे उनको लाने का काम किया। आज उसका फलाफल है कि मेरी बेटी सही सलामत घर पहुंची है और इनको देखकर हम लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है। हम माँ चंचला से अपने पुत्री को भी शुभकामना देते हैं कि अपने वतन पर लौट आई है, अपने घर पर लौट आई है। और माँ चंचला से और ईश्वर से मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ, अगर आज ईश्वर है तो ईश्वर का दूसरा रूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। तो माँ चंचला और भगवान से मैं कामना करता हूँ या दीर्घायु हो और लंबे समय तक जिए प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार से देशवासियों को सुरक्षित रखने में अपना अहम भूमिका